भारत का 60 किलोमीटर दुनिया का अनोखा समुद्री डैम, अरबों डॉलर का ये मंसूबा गुजरात का नक्शा बदल कर रख देगा। पानी, बिजली और नया हाईवे एक साथ। भारत का 60 किलोमीटर तवील कॉल्पसर डैम समंदर, पानी और अरबों डॉलर का सबसे बड़ा तजुर्बा। नाजरीन जरा तसव्वुर करें, एक तरफ बुहारा अरब का फैला हुआ पानी, दूसरी तरफ गुजरात की जमीन और दरमियान में एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसके जरिए भारत खलीज खंबात के एक बड़े हिस्से को मीठे पानी के जखीरे में तब्दील करने का मंसूबा बना रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि भारत की रियासत गुजरात का कॉल्पसर प्रोजेक्ट है। एक ऐसा मंसूबा जिसमें तकरीबन 60.13 किलोमीटर तवील डाइक, एक बहुत बड़ा मीठे पानी का जखीरा, सड़क, रेलवे और काबिल तजदीद तवानाई जैसे मंसूबे शामिल हैं। लेकिन इस मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि ये 60.13 किलोमीटर की पूरी डाइक समंदर के अंदर नहीं बन रही। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक तकरीबन 26.7 किलोमीटर हिस्सा खलीज के अंदर समंदरी हिस्से में होगा, जबकि बाकी डाइक दोनों तरफ खुश्की तक जाएगी। तो आखिर भारत ये मंसूबा क्यों बना रहा है? नाज़रीन, इस मंसूबे का बुनियादी मकसद गुजरात के खासतौर पर सौराष्ट्र के इलाकों में पानी की किल्लत को कम करना है। कॉल्पसर डाइक के पीछे एक बड़े मीठे पानी के जखीरे का तस्वर है जिसमें मुख्तलिफ दरियाओं से आने वाले पानी जमा किया जाएगा। सरकारी मनसूबाबंदी में साबरमती, माही, दादरा और नर्मदा समेत कई दरियाओं के पानी को इस निज़ाम से जोड़ने का तस्वर मौजूद है। मंसूबे की इब्तदाई तफसीलात में तकरीबन 7,800 मिलियन मकब मीटर पानी जखीरा करने की गुंजाइश बताई गई है, जबकि मुख्तलिफ मराहल में इस मंसूबे के हजम और डिज़ाइन में तब्दीलियाँ भी आती रही हैं। यानी अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता है तो गुजरात को एक बहुत बड़ा नया आबी ज़खीरा मिल सकता है, जिससे आपाशी और दीगर पानी की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा है। लेकिन कॉल्पसर सिर्फ पानी का मंसूबा नहीं, यहाँ आता है इस मंसूबे का दूसरा बड़ा हिस्सा, ट्रांसपोर्ट। मुजव्वज़ा डाइक के ऊपर एक बड़ा हाईवे और रेलवे कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ है। मौजूदा मंसूबे के मुताबिक यहाँ 16 लेन की सड़क और 4 लेन के रेलवे लाइन शामिल की गई है। इसका मकसद भावनगर और सूरत के दरमियान मौजूद तवील ज़मीनी रास्ते को नुमाया तौर पर मुख्तसर करना है। भारतीय हुकूमत की जुलाई 2026 की ताज़ा मालूमात के मुताबिक मौजूदा ज़मीनी रास्ते से यह फासला तकरीबन 356 किलोमीटर है, जबकि मुजव्वज़ा डाइक कॉरिडोर के जरिए ये तकरीबन 177 किलोमीटर रह सकता है, यानी तकरीबन 179 किलोमीटर का फासला कम हो सकता है। सोचिए, एक ही मंसूबा पानी भी फराम करेगा, सड़क भी बनाएगा, रेलवे राब्ता भी देगा और साहली इलाकों की माइशत को भी तब्दील करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कॉल्पसर को एक आम डैम की बजाय एक मल्टीपर्पज़ मेगा प्रोजेक्ट करार दिया जाता है। लेकिन अब आते हैं इस मंसूबे के सबसे बड़े चैलेंज की तरफ। समंदर, खलीज खंबात में मद्दोजज़र और पानी के बहाव की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। सरकारी तकनीकी मुतालात में इस इलाके में तकरीबन 8 से 11 मीटर तक टाइडल रेंज और तेज़ समुद्री करंट्स का जिक्र मौजूद है। इसलिए यहाँ इतनी बड़ी डाइक बनाना आम दरियाई डैम बनाने से कहीं ज़्यादा पेचीदा काम है। इसी वजह से कॉल्पसर मंसूबे के लिए हाइड्रोलिक मॉडलिंग, वेव स्टैट्स, स्पेल वे डिज़ाइन और समुद्री इंजीनियरिंग पर तफसीली काम किया जा रहा है। भारत के CWPRS के तकनीकी मुतालात में कॉल्पसर डैम के स्पेल वे और समुद्री लहरों के साथ को जांचने के लिए फ़िज़िकल और रियाजियाती मॉडलिंग का भी जिक्र मौजूद है। और नाज़रीन, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, इस मंसूबे का सबसे बड़ा सवाल माहौलियात से मुताल्लिक भी है। अगर समंदर के एक बड़े हिस्से को डाइक के जरिए महदूद किया जाता है तो पानी के बहाव, नमकियात के निज़ाम में तब्दीली आना एक अहम माहौलियाती मसला बन सकता है। इसलिए मौजूदा मनसूबाबंदी में सैलिनिटी मैनेजमेंट, हाइड्रोलिक मॉडलिंग, साहली इंजीनियरिंग और क्लाइमेट रेजिलेंस जैसे पहलुओं पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जुलाई 2026 की सरकारी मालूमात के मुताबिक कॉल्पसर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR अभी ख़त्मी मराहल में है। तवानाई के मैदान में भी इस मंसूबे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। हालिया सरकारी मालूमात के मुताबिक मंसूबे में तकरीबन 2470 मेगा हाइब्रिड काबिल तजदीद तवानाई की गुंजाइश का तस्वर मौजूद है, जिसमें ऐसी ज़मीन को इस्तेमाल करने की बात की गई है जो इस वक्त हाई टाइड के दौरान ज़ेर आब रहती है। अब सवाल यह है कि क्या कॉल्पसर वाकई भारत के साहली इलाकों का नक्शा बदल देगा? अगर मंसूबा कामयाब होता है तो गुजरात को एक बड़ा नया आबी ज़खीरा, बेहतर ट्रांसपोर्ट राबता, नई तवानाई की गुंजाइश और माशी सरगर्मियों के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी लागत, तमीराती पेचीदगियाँ और माहौलियाती असरात ऐसे सवालात हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम बात है, ये मंसूबा अभी मुकम्मल हो चुका मंसूबा नहीं बल्कि तरक्की और हतमी डिज़ाइन के मराहल में है।
जुलाई 2026 की भारतीय हुकूमत की ताज़ा मालूमात के मुताबिक इसकी DPR आखिरी महल में है। यानी अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि भारत समंदर के बीच अपनी देवहिकल दीवार कामयाबी से तामीर कर लेगा। लेकिन एक बात तय है, अगर कालपसर प्रोजेक्ट हकीकत बन गया तो ये सिर्फ गुजरात का डैम नहीं होगा, बल्कि पानी, ट्रांसपोर्ट और साहली इंजीनियरिंग का एक ऐसा मंसूबा होगा जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें होंगी। अब देखना ये है कि ये तारीखी मंसूबा हकीकत बनता है या अरबों रुपए की एक तवील इंजीनियरिंग तजर्बे तक महदूद रह जाता है। आपके ख्याल में क्या भारत खलीज खंबात में इतना बड़ा डैम कामयाबी से तामीर कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही हैरानकुन आलमी और पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।